आदिवासी हूँ, रोक दीजिए। मैं अगर पंजाब चला गया, जाट बना लिया, तो मैं सिख हो जाऊंगा। लेकिन वो तो अपना धर्म बता रहा है ना, हम हिंदू हैं। हाँ, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, बताइए ना। तो अब बताइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आदिवासी क्या है, जाति है? आदिवासी एक समूह है। आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, मतलब अगर कहा जाए परमानेंट धर्म नहीं है, क्योंकि वो। लेकिन बड़े बड़े लोग तो लिख रहे हैं अपने धर्म में हिंदू, तो सारा आदिवासी हिंदू क्यों लिखेगा? वो बड़ा लिख दिया, हम ईसाई लिख लिए तो सब लिखने लगेगा? क्यों लिखेगा? उसकी जहां आस्था है वहां लिखेगा। आदिवासियत तो हमारा खतियान में तो धर्म नहीं लिखा हुआ है, हम तो जाति पे हम परिभाषित किए जाते हैं। तो डिलिस्टिंग कैसे होना चाहिए? डिलिस्टिंग सबका अगर कि सरना मानने वाले लोग और ईसाई मानने वाले लोग कहीं ना कहीं एक ही माँ के हैं। और इसका मैं सटीक जवाब दूंगा, ये जितने भी यहाँ ईसाई हैं वो इंग्लैंड, पेरिस और अमेरिका से आए हुए ईसाई नहीं है। ये यहीं के मूल है, काले लोग जिसके खतियान में जाति में उराव, अनुसूचित जनजाति, हमारा आपका संविधान में अनुसूचित जनजाति और खतियान में देखिएगा तो उराव, मुंडा, खड़िया लिखा हुआ है। इसीलिए इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आपका ईसाई और सरना एक ही माँ के हैं, क्योंकि मूल वहीं से है, क्योंकि धर्म बाद में आई है, आदिवासियत पहले से। झारखंड में परिसीमन को लेकर कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि परिसीमन होगा तो कई प्रकार की समस्या सामने आएगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, परिसीमन होने से एक आदिवासी समुदाय चाहे आरक्षित सीट में तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। जिस तरह से यहाँ जनसंख्या बाहरियों का ज्यादा आवागमन हुआ है और ज्यादा यहाँ लोग आके बसे हैं, तो कहीं ना कहीं आरक्षित सीट घटेगा और अनारक्षित सीट बढ़ेगा। तो इसको लेके कहीं ना कहीं लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन एक मापदंड है और होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। और चूंकि संविधान को मानते हैं तो परिसीमन होना चाहिए। झारखंड में एक बड़ा लड़ाई चल रहा है, सरना सनातन। सरना सनातन एक है या फिर सरना ईसाई एक है, क्या है? सरना अलग है, सनातन अलग है, ईसाई अलग है। सरना, सनातन और ईसाई की बात करें, एक धर्म के आधार पे कहीं ना कहीं हम लोग इसको अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसीलिए सरना और सनातन एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। और ईसाई भी धर्म जो है वो अलग है। तो सना क्रिकेटर का कहना है कि आदिवासी और क्रिश्चियन समुदाय दोनों एक ही पूर्वज के संतान है, क्या ये हकीकत है? जी हाँ, जी हाँ। आपका जहां तक आपका सवाल था, लेकिन निशा भगत, निशा उरांव, क्या बोलते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, तो क्या ये लोग गलत है? जी नहीं, सरना गलत किस मापदंड, किस आधार पे वे लोग सरना सनातन एक कह रहे हैं? ये हो सकता है एक राजनीतिक रूप हो, क्योंकि सरना अलग चीज है, सनातनी अलग चीज है। और वो लोग कह रहे हैं तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग को सरना अलग, सनातन अलग, और जो सरना मानते हैं उनको एक अलग पहचान मिले, इस पे जोर देना चाहिए। क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार 6 कॉलम में जो हमारा धर्म है, 6 कॉलम में को छोड़ के एक अन्य धर्म लिखा हुआ है जो मांग किए हुए हैं। जो कोई उच्च अंकित 6 धर्म को नहीं मानते हैं, वो अलग लिखते हैं, उनको 40 लाख लोगों को एक अलग पहचान मिलना चाहिए, इस पे जोर देना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में एक समागम हुआ था आदिवासियों को, वहाँ आदिवासियों को वनवासी शब्द से पुकारा गया था, बोला गया था। उसको लेकर जगह जगह पर अमित शाह का पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। तो क्या वनवासी कह देने से आदिवासी अब वनवासी हो गए या फिर आदिवासी हैं? किसी के कहने पे कोई कहने हो नहीं जाता है, लेकिन एक सम्मान को ठेस पहुंचता है। और कहीं ना कहीं जनजाति सुरक्षा मंच एक आरएसएस का एक खंड है, तो एक तरह से आप उसको बीजेपी का एक मतलब खंड कह सकते हैं, एक स्टेज कह सकते हैं। तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो झारखंड अलग राज्य की जब मांग थी, तो यही लोग झारखंड को वनांचल की तरह नाम से पुकारते थे, तो आज आदिवासी को वनवासी कह दिए। लेकिन आदिकाल से रहने वाले आदिवासी हैं और वन में रहने वाले वनवासी। लेकिन सनी, तो एक ये भी सवाल आता है कि लगातार आदिवासियत की अस्मिता को बचाने की बात कही जा रही है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग जो है तरह तरह के लोग कह रहे हैं कि प्रलोभन के चक्कर में जो है धर्म परिवर्तन जैसे प्रक्रियाएं देखी जा रही है।
तो इसको आप कैसे मानते प्रलोभन के आधार पे अगर कोई भी डिलिस्टिंग कोई भी धर्म परिवर्तन कराता है, या तो वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो या ईसाई धर्म हो, इसका मैं कड़ा निंदा करता हूँ। और इस तरह से कोई चीज को लालच देके धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। और मैं उस चीज को कहूंगा कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को अगर टारगेट किसी के कहने पे कि धर्म, ये जांच का विषय है कि कौन उसको मतलब प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन कराया, ये जांच का विषय है। बात एक बाकी रह गया, आज चंगाई प्रार्थना सभा एक ईसाई धर्म के मतलब बैनर तले होता है, वहां आप 20% जरूर आप सनातनी को भी पाइएगा, आपका हमारे मूल धर्म को मानने वाले लोग को भी पाइएगा। अगर हमको कहीं पर ही उसका निराकरण हो जाए तो हम कहीं भी, अगर मेरी आस्था एक पेड़ के, हमने क्या कहा कि अगर आज मेरे को अगर पत्नी चुनने जैसा या आपका शिक्षक चुनने जैसा, विषय चुनने जैसा होता, तो शायद मैं जिस धर्म को मानता हूँ नहीं मानता। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग होंगे जो कि नहीं चाहते भी मान रहे, क्योंकि उसके बाप दादा लोग मानते आए हैं इसीलिए। अभी जनगणना चल रहा है, अब जनगणना में आदिवासी समाज अपना धर्म में क्या लिखे, लोग कंफ्यूज है, क्योंकि आदिवासी नेता लोग का कुछ अलग अलग बयान आ रहा है। अब वो लोग क्या करें? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप जिस धर्म को मानते हैं, अगर वो 6 धर्म में नहीं है और आप अन्य धर्म को मानते हैं, तो जिस तरह 2011 की जनगणना में अन्य धर्म में 40 लाख लोग दर्शाए गए, उसी तरह आप अन्य धर्म में लिखिए। आप जब हिंदू नहीं मानते हैं तो मजबूरी में हिंदू क्यों लिखेंगे? आप क्रिश्चियन नहीं मानते हैं तो मजबूरी में क्रिश्चियन क्यों लिखेंगे? तब आप लिखने लगेंगे, कहेंगे कि लोग बहला फुसला के आपका धर्म परिवर्तन किया गया। और मैं आपको सच बताता हूँ, सच बताता हूँ कि अगर ये जनजातियां जो आज सुरक्षित किए हुए हैं, मूल धर्म को मानते आए हैं, कहीं भी परिवर्तित नहीं हुए हैं, अगर इनको संरक्षण नहीं मिला तो आने वाले दिन में इनका भी कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आदिवासी समाज एक जगह खड़ा नहीं है और कोई हिंदू बोल रहा है, अपने आप को सरना सनातनी कह रहा है, तो कोई मजबूरी में वहां बात सुन के चला जाएगा, कोई ईसाई धर्म में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका संरक्षण के लिए एक अलग कोड मिलना तो चाहिए। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे कई आदिवासी नेता अपने धर्म में हिंदू लिखते हैं, तो क्या वे आप लोग धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो गए हैं या फिर आदिवासी हैं, क्या है? वो आदिवासी हैं, वो धर्म मानते हैं हिंदू, वो स्वेच्छा से धर्म मान सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि कॉलम में तो अगर ये आप इस मापदंड से रखिएगा, तो वो तो अपना धर्म में लिख रहे हैं ना हिंदू। हाँ तो लिख सकते हैं, वो मान सकते हैं, लेकिन उससे वो आप आदिवासियत उससे आप नहीं छीनिएगा ना। इससे आप किससे बोलिएगा कि वो हिंदू नहीं है? तो अपना धर्म बता रहा है कि हम हिंदू हैं। तो ठीक है ना, वो हिंदू है तो गिने ना, उसका गिनती हिंदू में हो जाए, लेकिन वो आदिवासी है, आदिवासियत में उसका गिनती होगा, क्योंकि ढोल मांदर अपना पूर्वज की जो भी परंपरा है, संस्कृति, उसको मानते आ रहा है। तो जो लोग अपना धर्म को लिख देगा कि हिंदू है और अपना परंपरा रीति रिवाज को मानते रहेगा, तो वो लोग आदिवासी। हाँ, वो लोग आदिवासी। हाँ, क्योंकि धर्म और जाति अलग अलग चीज है। धर्म परिवर्तन कर देने से उसका आप मतलब उसका ये नहीं टेंट कर सकते। तो अपना धर्म में हिंदू लिख रहा है ना, तो क्या जरूरी है? हो गया ना, क्या जरूरी है? अब हिंदू धर्म आस्था है, हम जा रहे हैं, लेकिन हम आदिवासी, अगर मैं आज हिंदू धर्म मान लूंगा तो आप रोक लेंगे क्या? क्यों नहीं रोकिएगा? रोकिए हमको, आप रोकिए, क्योंकि करना अगर लगता है कि धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों से जनजातियों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, डिलिस्टिंग कीजिए, लेकिन सबका कीजिए। लिस्टिंग सबका होना चाहिए, डिलिस्टिंग जितने लोग धर्मांतरित हुए हैं सबका होना चाहिए। अगर लगता है कि जनजाति लोगों का इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, सबका डिलिस्टिंग कीजिए, सब धर्म में परिवर्तन किए हुए लोगों का, किसी एक दो को केवल नहीं, डेटा के अनुसार।